संतों को प्रेरणा देते हुए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि देखो, प्रवचन कैसे देना है, इसको सीखना हो तो महाश्रवण से सीखना चाहिए। देखिए, वे बोलते हैं, पेट का पानी भी नहीं हिलता और लोगों के गले में वे बात उतर जाती है, दिल में वह बात उतर जाती है। बंधुओं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक समय के अनुरूप उत्तर देते थे। श्री डूंगरगढ़ का प्रसंग है। आचार्य प्रवर विराजे हुए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने युवाचार्य श्री महाश्रवण जी को फरमाया कि हमें शिष्यों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उनकी शिक्षा के बारे में और ज़्यादा विकास कैसे कर सकते हैं, इसकी एक योजना बननी चाहिए। आचार्य श्री महाश्रवण जी ने इस बारे में पहले ही चिंतन कर लिया था और अपनी डायरी में नोट कर लिया था। और जो ही आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने महाश्रवण जी को यह बात फरमाई तो आचार्य श्री महाश्रवण जी युवाचार्य श्री के रूप में वे कॉपी के पन्ने पलटते पलटते वो पन्ना आचार्य श्री के हाथ में दिया। आचार्य श्री ने वो पन्ना देखा, देख करके फरमाया, युवाचार्य जी तो हमसे भी आगे हैं, ये तो एडवांस है, आगे का चिंतन पहले ही कर लेते हैं, हम तो इनको बाद में बताते हैं। ये सब समय समय की बातें हैं। कार्यक्रम आप लोग यूं ही यहाँ जमे रहेंगे और कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोग यहाँ बैठे भी कार्यक्रम में शरीक होते रहेंगे, देखते रहेंगे ये कार्यक्रम कैसे चल रहा है। यहाँ पर आचार्य श्री अभी यहाँ पधार सकेंगे, उसके बीच भी ये कार्यक्रम तो चालू ही रहेगा और कार्यक्रम का तरीका बदल जाएगा। आप लोग अब खड़ा न रहेंगे क्योंकि अभी आचार्य श्री के यहाँ पधारने में अभी विलंब है। यहाँ बैठे ही आप लोग महसूस करेंगे कैसे हम कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। ये समय की बात है। समय समय पर व्यक्ति को प्रेरणा देने वाले गुरु मिल जाते हैं, उसका तो कहना ही क्या है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अहमदाबाद पधारे थे। वहाँ पहले कोई आकाशवाणी में काम करने वाली एक महिला जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास में आई और बोली कि आचार्य जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, क्या जिंदगी में किसी को गुरु बनाना जरूरी होता है? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया, देखो, अपनी आत्मा को गुरु बना लो, यही बहुत है। वह महिला इतनी प्रभावित हुई, उसने कहा, आचार्य जी, मैं बहुत जनों से ये चर्चा करती हूँ, मुझे उत्तर मिलता है कि नहीं, गुरु बनाना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हम सम्यक्त्व की दृष्टि से देखें, गुरु की अत्यंत अपेक्षा होती है। पर जहाँ आचार्य श्री जी ने एक माहौल देखा, माहौल के अनुरूप उन्होंने कहा कि आत्मा को गुरु बना लो। वह बहन प्रभावित होकर के बोलती है कि आचार्य जी, आज तो आपने मेरी आत्मा की आंख खोल दी है। फिर आचार्य श्री जी ने एक बात फरमाई कि आत्मा को गुरु माने, ये बहुत अच्छी बात है, फिर भी साधक को साधना किसी गुरु के निर्देश में करनी चाहिए। उसके बाद समझ में आ गई कि वास्तव में किसी न किसी व्यक्ति को गुरु रूप में जरूर बनाना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान भी किया जाता है, इसमें अनेक प्रयोग भी होते हैं। उन प्रयोगों के माध्यम से व्यक्ति बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाता है। यदि उसको संभालने वाला व्यक्ति नहीं हो, उसका संरक्षण करने वाला व्यक्ति नहीं हो, तो हो सकता है वह ध्यान करने वाला व्यक्ति कहीं भटक जाए। इसलिए गुरु की हमेशा अपेक्षा रहती है
वैसे आत्मा को ही हमें गुरु मानना चाहिए, पर आत्मा की खोज के लिए भी गुरु की अत्यंत अपेक्षा होती है। गुरु हमारी सद्गुणों का विकास करने वाले होते हैं, दुर्गुणों को मिटाने वाले होते हैं। हमारी भीतर में सद्गुणों का विकास होते चले जाना चाहिए और अवगुण मिटाने का प्रयास हमारा जारी रहना चाहिए। उसको आप लोग सुनेंगे, देखेंगे। फिर आचार्य प्रवर सीधा यहाँ पर विराज करके अपना मंगल प्रवचन देंगे। सब लोग जुड़े रहेंगे। ओम अरहत। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहणं एसो पंचणं मुक्तं शब्द पावकनाशनो मंगलम। आवाज कट कट के आ रही है। पदमं हवै मंगलम सत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो सत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राज्यः जयन धर्मस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राज्यः मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा उसने बालक को देखा और घर के भीतर चला गया। माँ बालूजी के पास जाकर बोला, माँ, तू बड़ी भाग्यवान है। बाहर जो तेरा बालक खेल रहा है वो बहुत पुण्यवान है। वो एक दिन राजा बनेगा। एक बार बालक नटवर के बाल मन में चिंतन की एक तरंग उठी और वह आंख पर पट्टी बांधकर घूमने लगा। कुछ दूर चला कि दीवार से उसका सिर टकरा गया। ललाट के मध्य से खून बहने लगा। वह रोते हुए माँ के पास पहुंचा। माँ ने पट्टी को खोला, कपड़े से खून को साफ किया और बच्चे पर अपना स्नेह उड़ेलती हुई बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया है। कालांतर में आचार्य श्री हाथों में सौंपा गया। जीवन के 9वें दशक में भी जनकल्याण और विश्व शांति के लिए अथक परिश्रम करते रहे। करीब 60,000 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाले आचार्य श्री 5 दिसंबर 2001 उस शांति युग ने अपनी आचार्य एक नई जिसने दिखाया लाखों असीम शांति अहिंसा यात्रा उद्देश्य और संकल्प अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक सदा से प्रवास व्यवस्था समिति
श्रीमान बाबूलाल जी बोल वंदे गुरु वंदे आप एक अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसमें हर एक दशक की बारी हर जगह बच्चों को इंडिया घुमाओ जीवन 9 पार्ट में महात्मा महाप्रज्ञ दशक वर्ष सुधीर आधार के ऊपर एक दशक दशक में 54 में काही हो 55 में काही हो जकारे फोटो अपन उपलब्ध कर फोटो भी सके वीडियो है तो वीडियो पे उपलब्ध आगे वीडियो और आगे चलते 90s में 90 आगे लो सुजानगढ़ बाईस अक्टूबर का अंतर्मन का उद्गार फरमायो 15 जनवरी का विद्यानंद जी मिला है कंप्यूटर इवन इन फिजिकल टेक्नोलॉजी के साथ अब जब एक चक्कर के इन विषय आगे चलते छः फरवरी का महासमन बनाया वापिस 96 में 4वां स्वास्थ्य पृथक मर्यादा महोत्सव हाँ 1 सेकंड तो शायद वीडियो ना 97 में और मर्यादा महोत्सव 4वां स्तोय इटे वीडियो जो को चाले तो सुन आगे चलते भी अपडेट कर रहा है ये मिल रही है मधुर मिलन जबकि साल को देखो ना जब टाइम क्या करने वाले और 100 से ज़्यादा प्रवचन आप अंदर अलग अलग कैटेगरी उसी फिर बाद में बात होता है विसर्जन आप अगर दबाओ तनाव को कम करने का सबसे बड़ा उपाय है ममत्व का विसर्जन। और ममत्व शुरू कहाँ से होता है? आया था गलती मिटाने के लिए या स्वयं बड़ी गलती में उलझ इसका कारण कि हमारा दृष्टिकोण सही नहीं, सम्यक दर्शन नहीं कि गलती को कैसे मिटाया जाए। बहुत बड़ा एक विज्ञान है और इसका विकास होना चाहिए कि गलती कैसे मिटाई जाए। केवल हम निमित्त पर ही रहेंगे, उपादान की बात नहीं सोचेंगे, तब तक उसका परिष्कार नहीं हो सकता। प्रेक्षक ध्यान में हमने 3 शब्दों पर बहुत चर्चा की है, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। हम केवल प्रवृत्ति को मिटाना चाहते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ज्यादा नहीं। बस प्रवृत्ति क्यों हो रही है उसका अभी सुनाई करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान। भजन कितना मीठा है। नमो
अरहंतान नमो अरहंतान। मैं छोटा था 2 वर्ष का तब पश्चिम रात्रि में बालूजी सामायिक करती और सामायिक में संत भिखारी जी और समर ये सारे गीता मैं सोया सुनता रहता। अज्ञात रूप में एक संस्कार बन गए और भिक्षु स्वामी के प्रति एक एकात्मकता जुड़ गई, इतना आकर्षण पैदा हो गया। आचार्य दासी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ के संदर्भ में एक योगी द्वारा की गई भविष्यवाणी का उल्लेख उनकी जीवन कथा में उपलब्ध होता है। आइए देखते हैं। एवं पुष्पित होते गए उसी योग साधना की निष्पत्ति है प्रेक्षा ध्यान। महाप्रज्ञ की सर्वतोमुखी प्रतिभा को तराशने और उसे विश्व के सामने प्रस्तुत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है आचार्य तुलसी। एक बार मुंबई के भारतीय विद्या भवन में संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उच्च कोटि के विद्वानों के बीच महाप्रज्ञ जी ने ओम के म अक्षर पर धारा प्रवाह वक्तव्य दिया और उसके पश्चात आशु कविता भी की। आचार्य श्री ने संस्कृत के कठिनतम छंद श्रद्धरा में भी आशु कविता की। एक जैन संत के मुख से धारा प्रवाह संस्कृत और आशु काव्य सुनकर आश्चर्यचकित विद्वानों ने महाप्रज्ञ जी से प्रश्न किया, मुनिश्री, आपने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की? तुलसी विश्वविद्यालय। मुनि जी, मैंने इस विश्वविद्यालय के बारे में कभी सुना नहीं। कहाँ है तुलसी विश्वविद्यालय? क्या आपका इशारा आचार्य तुलसी की तरफ है? इसके उत्तर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने कहा, सचमुच वो हमारी यूनिवर्सिटी है। मैं ही नहीं, कितने ही साधु साध्वियों ने वहां से शिक्षा प्राप्त की और आज भी कितने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं भी उसी की देन हूँ। आश्चर्यचकित प्रोफेसर श्रद्धा से प्रणत हो गए। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के युग में तेरापंथ में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप विश्व क्षितिज पर तेरापंथ की एक नई पहचान बनी। विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान भी पूज्य प्रवर की सन्निधि में समाधान हेतु आने लगे। उन्हीं में से एक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आचार्य महाप्रज्ञ से काफी प्रभावित थे। वे समय समय पर पूज्य प्रवर के पास आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित होते रहते थे। ऐसे ही एक वार्तालाप में आचार्य प्रवर ने अपना विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया। आपने जो शस्त्र मिसाइल बनाने में काफी शक्ति लगाई, अब शांति के मिसाइल बनाने की शांति की मिसाइल चाहिए। So definitely to defend a country and to the progress of the nation, we need certain strength. After all, this world strength respects strength. So after achieving that, definitely we have a great tradition. The nation has got a great tradition. विश्व में अपनी सामर्थ्य को कायम रखने के लिए अणु अस्त्रों की जितनी आवश्यकता उतनी ही अधिक आवश्यकता है मन में शांति बनाए रखने वाली तकनीकी के विकास की। इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने डॉक्टर कलाम को चुना। Acharya said, I command you to devise a system of peace where these very nuclear weapons will be ineffective, insignificant and politically inconsequential. When Acharya ji finished his message,
a hush fell over the room. It appeared to me as though there was a divine concurrence with the message. For the first time in my life, I felt shaken. Since then, Acharyaji's message has become my guiding light and making it reality a challenge that has given a new meaning to my life. डॉक्टर कलाम और आचार्य महाप्रज्ञ के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित हुआ जो जीवन के आखिरी क्षण के भविष्य को खूबसूरत बनाने हेतु अनेकों कार्य किए। सभी से अनुरोध है, कृपया मंगल गुरु तुलसी के अंतेवासी, गुरु तुलसी के अंतेवासी, विद्याभ्यासी दृढ़ विश्वासी, विद्याभ्यासी दृढ़ विश्वासी, उस परम शिष्य का जाप करो, उस परम शिष्य। हमारे बीच में नहीं पधारे हैं तब तक एक गीत हमारे बीच, हमारी धरा में हमारे सिरमौर हमारे आचार्य श्री पधारे हैं। तो कुछ लाइनें मैं आपके सामने, जब तक हम सब जो है बैठे हैं, तो क्यों ना गुरु का गुणगान कर लें सभी मिलकर। क्या कहते हैं? गुरु पथ के अधिनेता तुम, तेरा पथ के अधिनेता तुम, प्रेक्षा के प्रवर प्रणेता तुम, प्रेक्षा के प्रवर प्रणेता तुम, उस योगीश्वर का जाप करो, उस योगीश्वर का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। हे सभी दर्शनों के ज्ञाता, गुरुदेव गुरुदेव मोर पपीहा गान सुनावे, झूम झूम कर वृक्ष बधावे, कामधेनु सब रे मन भावे, जय जय महाश्रमणे। हो कामधेनु सब रे मन भावे, जय जय महाश्रमणे। तेरा पंथ रा नायक आया, महाश्रमण सब रे मन भाया, कल्पतरु से शीतल छाया, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, हो जय जय महाश्रमण। गुरुरा दर्शन मंगलकारी हो, गुरुरा दर्शन मंगलकारी, ई पुरुष री गाथा भारी, गुरुरा दर्शन मंगलकारी, पौरुष री गाथा भारी, महिमा गावे सब नर नारी, जय जय महाश्रमणे। ओ महिमा गावे सब नर नारी, जय जय महाश्रमणे।
तेरा पंथ रा नायक आया, महाश्रमण सब रे मन भाया, कल्पतर। जय जय महाश्रमण। गुरुदेव पधारे, खड़े हो जाइए। जय जय महाश्रमण, जय जय महाश्रमण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवत्थायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवत्थायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवत्थायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पंचनमुक्कारो सब्बपावकनाशनो, मंगलानं च सब्बेशिं पठमं हवै मंगलं। पठमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। आचार्य भिक्षु की परंपरा को नमन। तुलसी महाप्रज्ञ को नमन। आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर का अध्यात्म का शांतिपीठ यहां पर पादार्पण हुआ है। ऐसा जानने को मिला जैन समाज में इस प्रकार का समृद्ध म्यूजियम भारत में यह पहला बताया गया है। और आचार्य प्रवर के चरण स्पर्श से इसका लोकार्पण हुआ और पूज्य प्रवर को देखने में, जानने में लगभग 1.5 से 2.25 घंटा लग गया। आप लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहे, जहाँ पर देखने की व्यवस्था थी उन्होंने देखा भी है, और आप लोग तो और भी देखते रहेंगे। पर आज इसकी शुरुआत हो गई है पूज्य प्रवर द्वारा। ऐसा आप समझ लें मानो कि कई अंशों में आचार्य महाप्रज्ञ से साक्षात्कार हो रहा था। इस प्रकार का वहाँ एक दर्शाया गया था, ऐसी इमेज आ रही थी। तो आज पूज्य प्रवर यहाँ
आप लोगों के मध्य में विराजमान है, सब पूज्य प्रवर की अमृत देशना को सुनने के लिए लालायित है। तो निवेदन करता हूं महाप्रज्ञ पट्टधर आचार्य श्री महाश्रमण। आत्माओं के चरणों में सभक्ति वंदन। अध्यात्म के शांति पीठ में इस भव्य लोकार्पण समारोह में उपस्थित पूरा धर्म परिवार, आज तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास का एक अनूठा दिवस, जिसमें इस अध्यात्म के शांति पीठ में एक अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक, अविस्मरणीय इस प्रकार के एक भव्य म्यूजियम का लोकार्पण हुआ। परम आराध्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों से और इस भव्य कार्यक्रम का लोकार्पण हुआ। यह म्यूजियम आने वाली पीढ़ी के लिए, विशेषकर हमारे युवक युवतियों के लिए, क्योंकि ये इतनी अत्याधुनिक तकनीक से बना है तो विश्व में एक जैन दर्शन, तेरापन दर्शन, महाप्रज्ञ दर्शन और हमारे सारी प्रकार की प्रकल्पों को, गतिविधियों को एक अत्याधुनिक तकनीक से देखने का पूरे युवक समाज को, पूरे समाज को एक सुअवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर हमारे इस प्रकल्प के एक रचनाकार मनीष जी बरड़िया को मैं महासभा परिवार से और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकल्प को इस रूप में साकार किया। इस प्रकल्प को साकार करने में जिन महानुभावों ने भी सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस पूरे प्रकल्प को संचालित करने में और यहाँ के सारे कार्यक्रमों को आयोजित करवाने में स्थानीय तेरापंथी सभा, फाउंडेशन, युवक परिषद, महिला मंडल, अणवर समिति सभी का भी भरपूर योग रहा। उनके सब के प्रति भी बहुत बहुत साधुवाद। आशा करता हूँ कि हम सब लोग इस भव्य लोकार्पण का हम सब लोग तो दर्शन करेंगे ही, उसका अवलोकन करेंगे ही, इसका प्रचार प्रसार करके नए समाज को, युवकों को, युवतियों को इससे जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। इसी विनम्र भावनाओं के साथ पुनश्च व्यवस्था समिति ने इन सारे कार्यक्रमों को आयोजन करवाने में 25 और 26 का जो कार्यक्रम था, उसके पश्चात गुरुदेव ने असीम कृपा करके 6 किलोमीटर का लंबा विहार करके और आज महासभा के इस प्रकल्प के उद्घाटन के लिए हमको स्वीकृति प्रदान की। 6 किलोमीटर का पदार्पण, कल पुनः वापस 6 किलोमीटर का इस भर्ती तप्ती में वापस यहाँ से बिहार करके जाना। मैं पूरे समाज की ओर से, महासभा परिवार की ओर से, सबकी ओर से आपके श्री चरणों में आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और व्यवस्था समिति ने जिस रूप में इस कार्य को संचालित करने में सहयोग दिया है, सब प्रकार की व्यवस्था में, तो व्यवस्था प्रमुख हमारे व्यवस्था के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ओम अरहम। महामंत्री विनोद जी वेद, फिर मनीष बरड़िया तैयार है पहली बोलने। तो चीफ ट्रस्टी महासभा के सुरेश जी गोयल, पूर्व अध्यक्ष, अपने विचारों के साथ। आराध्य के श्री चरणों में शत शत वंदन। गुरुदेव, योग 6 वर्ष में पूज्य गुरुदेव तुलसी ने फरमाया था, कोरी आध्यात्मिकता युग को प्राण नहीं दे पाएगी, कोरी वैज्ञानिकता युग को त्राण नहीं दे पाएगी, दोनों की प्रीत जुड़ेगी, युग धारा तभी मुड़ेगी, क्या क्या पाना है संतों आंक लो। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव तुलसी की उन बातों को ग्राह्य करते हुए आप श्री चरणों के आदेश के मुताबिक, आपकी दृष्टि के मुताबिक महासभा ने पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन को जीवंत वैज्ञानिक रूप में करने का प्रयास किया है। हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में नई चेतना के बच्चे, नए पढ़े लिखे लड़के लड़कियां इस म्यूजियम के माध्यम से पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के बारे में जान पाएंगे, उनके चिंतन को, उनके अवदानों को अपने आप में उतार पाएंगे। बंधुओं, हमारा पक्का मत है,
सुनिश्चित मत है कि हम द्रव्य पूजा में विश्वास नहीं करते, हम भाव पूजा में विश्वास करते हैं। हमारा भाव पूजा, यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो उनके जो पुद्गल हमें मिलते हैं, जो शांति के पुद्गल हमें मिलते हैं, वो हमें उद्वेलित करते हैं, हमारे आने का पर्पस सॉल्व होता है। इस स्थान का महत्व उतना नहीं है जितना इस स्थान के पुद्गलों का महत्व है, उनकी रश्मियों का महत्व है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं गुरुदेव, ये मनीष जी बरड़िया यहाँ बैठे हैं जिन्होंने इसकी कल्पना की। इनके सबसे बड़े साथी है विशाल जी देसाई, जैन नहीं है। वो मुझे बता रहे थे, गोयल जी मैं बिना एयर कंडीशन मशीन में कभी रहता नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद 5-5 दिन मुझे ऐसी रश्मि मिलती है, ऐसा आनंद मिलता है, भोजन मिले या ना मिले गर्मी मुझे महसूस नहीं होती। आप लोगों को कितना आनंद आता होगा जो आप मानते हो। बंधुओं, जो बंधु इस बात को मानता नहीं है, जो वैज्ञानिक है, वो काम करने आया है, जैन समाज से नहीं है, वो बोलता है उसको इतनी रश्मियाँ मिल रही है। हम यदि अनुभव करेंगे तो हम भाव पूजा का असली आनंद ले पाएंगे, धर्म संघ के आचार्य महाप्रज्ञ जी के अवदानों से लाभान्वित हो पाएंगे। मैं आज इस पूरे म्यूजियम का लोकार्पण आप श्री के पदार्पण से हुआ। मैं धर्म संघ की चीज, धर्म संघ द्वारा निर्मित चीज, धर्म संघ के धर्मपति के प्रति समर्पित करता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को, अपनी परिवार के बहुओं को, लड़कों को, विद्यार्थियों को यहाँ भेजें, देखें, समझें। इसको बनाने में हमारी अभी काफ़ी भूलें हुई है। पूज्य गुरुदेव ने भी कृपा करके हम लोगों को कई चीज़ का इंगित किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ महासभा परिवार बहुत जल्दी अपनी उन भूलों को ठीक कर लेगा। उसके बाद भी जो कोई हमारी कमी होगी हम उसे ठीक करने को तत्पर रहेंगे। आपके किसी भी किस्म के सुझाव को हम आमंत्रित करते हैं, हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे और अति शीघ्र आप सबके सामने ये म्यूजियम आज दिन में 11 बजे के बाद खोल दिया जाएगा। आप सबसे प्रार्थना है देखने का कृपा करें। ओम हरम 1 बजे के बाद। ओम हरम, जय जिनेन्द्र, शुभ भविष्य है सामने। कल्पनाकार मनीष बरड़िया। कहा गया कि यहाँ पर 5-5 दिन रह गए, क्यों नहीं रहेंगे? ऐसी से तो शरीर को शांति मिलती है, इन चरणों में मन को शांति मिलती है, इसलिए जहाँ मन की शांति होगी वहाँ पर तो रह जाएंगे। मनीष बरड़िया। ज्ञान, त्याग और विनम्रता की प्रतिमूर्ति परम पूज्य आचार्य जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित सभी श्रावकगण, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि तेरा पंथ के फैमिली में जन्म लेने के बाद, और मैं एक पुरानी कहानी सुनाना चाहूँगा कि मैं 20 साल पहले एक बार अहमदाबाद में गांधीनगर में स्वामीनारायण टेम्पल में पहली बार गया था और वहाँ पे एक अद्भुत प्रदर्शनी देखी थी। और वो देख के मुझे लगा कि धर्म की व्याख्या कोई करे तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है करने का। और हम लोग इतनी रिच हेरिटेज के साथ में है, इतना अच्छा हमारा धार्मिक एनवायरनमेंट है, इतने अच्छे संस्कार है, उसके बाद भी इस तरह से हम प्रस्तुतिकरण क्यों नहीं कर पाते हैं। और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उसी एक ऐसी ही कोई चीज़ का, एक प्रस्तुति का एक छोटा सा हिस्सा बना हूँ। मैं आभारी हूँ जैन संतावर तेरापंथी सभा का, मैं आभारी हूँ आचार्य श्री का, मैं आभारी हूँ मुनि कुमार श्रमण जी का एंड विश्रुत मुनि का। इन्होंने फ्रेंड, फिलोसोफर, आई डोंट नो व्हाट नॉट, हर तरह से पिछले कम से कम 14 महीने से लगातार दिन रात हमारे टच में रहे, राडार की तरह मुझे पकड़े रखा। मैं जहाँ भी था, मैं दुबई में था, अहमदाबाद था, दिल्ली था, हम टच में रहे दिन रात। कभी रात को फ़ोन आता, कभी सुबह 6 बजे उठाते, अगर मैं नहीं उठाता फ़ोन तो मेरी वाइफ बबीता को उठा दे। पर ये एक बहुत बड़ा मिशन था हम लोगों के लिए। हम चाहते थे कि महाप्रज्ञ जी, जो कि मैं कहूँगा कि ये एक धर्म गुरु नहीं, एक विचार थे, और हमारा टारगेट था कि ये विचार को
इतने सिंपल वे में प्रस्तुतिकरण किया जाए कि आज की जनरेशन और आगे की जनरेशन इसको समझे। उन्होंने तो आगम लिखे पर, और उन्होंने आगम को सुगम भी किया, पर वो सुगम आगम को हम चाहते थे कि और आगे की जनरेशन को और सिंपल वे में कैसे हम प्रस्तुतिकरण करें उसका, और इसमें मुनीश्री का बहुत बड़ा योगदान रहा सबका। मैं एक बहुत छोटा सा काम किया, हमने जो किया वो हमने तो खाली इसका एक प्रेजेंटेशन किया है, बट शब्द विश्रुत मुनि के हैं, निर्देशन कुमार श्रवण जी के हैं, आचार्य प्रवर के हैं। इन्होंने भी बहुत ही समय दिया हमें। मैं हिसार में गया था शूटिंग करने, इसके सिवाय भी मैं बार बार मिला, बहुत ही प्रेम और वात्सल्य मुझे मिला। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ उससे। और आज जो भी है आपके सामने, आप देखें, कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, भूल हुई हो तो ज़रूर बताएं, सुधारेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे परिवार का, मम्मी पापा, बबीता, भाभी जी, भैया, सभी का, मेरे बच्चों का, और सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ी टीम जो हमारी है, लिटरली एक फौज की तरह उन्होंने काम किया पिछले 4 महीनों में, दिन रात। विशाल, अभिषेक, जिया और शशि, संजय, बहुत सारे लोग हैं। सभी के नाम मैं लूँ तो अभी 45 नेम्स है अभी आए हुए यहाँ पे, पर सब ने बहुत मेहनत की और बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन मिला ये चीज़ का। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, शायद मैं बोर कर रहा हूँ, पर अभी रिसेंटली दुबई में हमने इंडिया पेवेलियन डिज़ाइन किया था, और इंडिया पेवेलियन में 150 से भी ज़्यादा देशों की पेवेलियंस थी, एग्जीबिशंस थे। और मैं बताना चाहूँगा कि 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ के वहाँ पे एग्जिबिट्स थे, लेकिन कई बड़े बड़े देश जो अचीव नहीं कर पाए इतना खर्च करके भी, वो हम ये सरदार शहर की भूमि पे कर पाए हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई से भी पूछेंगे वहाँ जो जाके देख के आए हैं वो बताएंगे। और ये आई थिंक ये माटी का प्रताप है कि हम ये कर पाए। धन्यवाद। अब महासभा के महामंत्री विनोद जी वेद अपनी बात के साथ में उपस्थित हो रहे हैं, फिर सिद्धार्थ चंडालिया। आराध्य चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता, महामनस्वी, महातपस्वी, योग प्रधान आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभा में विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरा वंदन। आज की सभा में उपस्थित विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं के पदाधिकारी, भाइयों एवं बहनों, महाप्रज्ञ जी की प्रेरणादायक शिक्षाओं को हम जन जन में आधुनिक तकनीकी के माध्यम से पहुंचा सकें, ऐसे एक म्यूजियम का निर्माण करें। और परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रवण जी की असीम अनुकंपा से, परम श्रद्धेय आचार्य महाश्रवण जी के असीम आशीर्वाद से आज वो स्वप्न साकार हो पाया है। लेकिन बंधुओं बहनों, मैं इस स्वप्न की साकारता को सिर्फ प्रथम पड़ाव मानता हूँ। यह महासभा के सामने एक चुनौती है कि जिस प्रकार के एक अद्भुत म्यूजियम का निर्माण आज यहाँ हुआ है, उसका पूरा पूरा लाभ देश विदेश की जनता को मिल सके। ये म्यूजियम जिसका लोकार्पण आज स्वयं परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों के साथ लोकार्पण हुआ है, वो म्यूजियम विश्व में परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी की शिक्षाओं के लिए विख्यात हो। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आएँ, उनकी शिक्षाओं को यहाँ आकर ग्रहण करें और अपने जीवन का कल्याण करें, तभी हम अपने इस प्रयास को सार्थक मान पाएंगे। बंधुओं बहनों, कोई भी कार्य जब हाथ में लिया जाता है तो उसमें अनेक व्यक्तियों का सहयोग हमें उसमें प्राप्त होता है, और अनेक व्यक्तियों के सहयोग से ही उस कार्य को संपन्न किया जाता है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम कृतज्ञता ज्ञापित परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के प्रति तो करूंगा ही कि उन्हीं की ऊर्जा से यह कार्य हम संपन्न कर पाए हैं। लेकिन हालांकि मुझे मालूम है कि मुझे उसके बाद में इस बात को उल्हाना मिलेगा, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि श्रद्धेय मुनिश्री कुमार श्रवण जी व श्रद्धेय मुनिश्री विश्रुत कुमार जी ने जो श्रम
सामग्री उपलब्ध करवाने में, मार्गदर्शन देने में, आध्यात्मिक निर्देशन देने में किया है वो अतुलनीय है। यदि वो मार्गदर्शन भाई मनीष जी को, मूविंग पिक्सल की पूरी टीम को, महासभा को उपलब्ध नहीं होता तो शायद हम इस प्रकल्प का निर्माण इस रूप में नहीं कर पाते। मुनिद्वय के चरणों में हार्दिक कृतज्ञता। भाई मनीष जी बरडिया, पूरी टीम, मूविंग पिक्सल की पूरी टीम, विशाल जी देसाई, शशि जी बंसाली, मैं किन किन का नाम लूं, रात दिन मेहनत करके पिछले महीनों में इन्होंने, और मनीष जी की तो एक ही बात कि बनना है तो बेस्ट बनना है, ऐसी चीज बनाएंगे कि परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी के जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम कोई उनके स्तरीय यदि चीज नहीं बना सके तो फिर बना के कोई फायदा नहीं है, हमें वही चीज बनानी है। भाई मनीष जी बरडिया को, मूविंग पिक्सल की पूरी टीम को, लगभग 45 से 50 व्यक्ति कई दिनों से यहाँ पर उपस्थित हैं, निरंतर रात दिन कार्य कर रहे हैं। रात के 4:30, 5-5 बजे तक कार्य करते हैं, सुबह में फिर 6 बजे हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि हमने टारगेट लिया था कि आज इसका लोकार्पण करना है। परम श्रद्धेय आचार्य प्रोग्राम करना तो 25 तारीख को चाहते थे, आपको ऐसा भी करवाई, लेकिन फिर भी हम प्रसन्न हैं कि आज इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान प्रधान न्यासी श्रीमान सुरेश जी गोयल, जिनके कार्यकाल में इस कार्य को प्रारंभ किया गया, और महू का जिनके कार्यकाल में इस कार्य को हम संपन्न करने का भाई मनसुख जी सेठ, हमारे कर्मठ अध्यक्ष, रात दिन भाई श्री सुरेश जी गोयल म्यूजियम के लिए कम से कम 15 से 20 बार हर पदाधिकारी से संपर्क करके कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की उपलब्धता में कोई कमी न हो, इसका प्रयास करते थे। पूरा प्रयास आपने किया, उसके लिए आपका भी हार्दिक धन्यवाद। हालांकि आपका ये कार्य था, लेकिन फिर भी चूंकि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं बताऊं सबको कि किस प्रकार से हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी गोयल, वर्तमान प्रधान न्यासी श्रीमान सुरेश जी गोयल व भाई श्री मनसुख जी सेठिया ने अपना कार्य करके इस म्यूजियम को संपन्न करवाने में अथाह योगदान दिया। भाई श्री जब्बर चिंडालिया का नाम उल्लेख भी मैं करना चाहूँगा, हमारे समाधि स्थल के संयोजक, और उन्होंने इस म्यूजियम में पहले दिन से जुड़े हुए हैं। म्यूजियम की परिकल्पना के साथ से भाई श्री जब्बर जी चिंडालिया जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी पूरा प्रयत्न किया, पूरा सहयोग दिया, पूरा कार्य किया, और कोई भी बात हमको लगता है कि ये बात होने में थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन उनका नहीं हो जाएगा, और बाद में कहते हैं आप अध्यक्ष जी को, मंत्री जी को बता दीजिएगा, वो काम हो गया है। तो भाई श्री जब्बर जी चिंडालिया को भी बहुत बहुत साधुवाद। उसके साथ पूरे हैदराबाद प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी, सभा के अध्यक्ष श्रीमान सिद्धार्थ जी चिंडालिया, सभी ने हमें सहयोग दिया और सहयोग दे रहे हैं। सरदार शहर व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी बोथरा और सिद्धार्थ जी चिंडालिया, सभी का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। बंधुओं बहनों, अनुदान दाताओं का यदि सहयोग न रहे तो कार्य को संपन्न करना कठिन होता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये बात बताए हुए कि तेरापन धर्म संघ में हम कभी भी अनुदान दाताओं को किसी एक सुकार्य के लिए अप्रोच करते हैं तो मुक्त हद से सामने आते हैं और वो कार्य को संपन्न करवाते हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगा भाई श्रीमान संपतमल जी सचिन जी बछावत, श्रीमान महेंद्र जी अनंत जी नाठा, श्रीमान दिलीप कुमार जी आनंद कुमार जी सुराणा व देवराज जी मूलचंद जी नहार, श्रीमान राकेश जी कठोतिया, श्रीमान सुरेश जी गोयल, श्रीमान नरेंद्र जी नखत, रतनलाल जी नरेंद्र जी नखत, श्रीमान बाबूलाल जी बोथरा, श्रीमान सुरेंद्र जी चैनरूप चौरडिया एवं चैनरूप जी सिंडालिया, श्रीमान सुरेंद्र जी दुगड़ पीएस और श्रीमान सुमती जी गोठी, सभी ने मुक्त हस्त से हमें इस म्यूजियम के निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त किया। हमें अनेक व्यक्तियों का सहयोग मिला है, जिसमें श्रीमान विकास जी मालू, श्रीमान मदन जी तातेड़ एवं श्रीमान कन्हैयालाल जी जैन पटावरी, सभी ने सहयोग किया व सहयोग की भावना व्यक्त की है। हम उनका भी आज धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसके साथ साथ इस म्यूजियम के निर्माण में हमें सामग्री प्राप्त करने में भी अनेक व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ। श्रीमान विमल जी चोपड़ा यमुनानगर, श्री मुकेश जी बापड़ा चेन्नई, श्री राजेश जी भंडारी जयपुर, जैन विश्व भारती लाडनू, प्रेक्षा इंटरनेशनल लाडनू व अमृतवाणी, इन सब का हमें अत्यधिक सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके कारण कि इस कार्य को हम संपन्न कर पाए। परम श्रद्धेय आचार्य परिवार, आप तो हमें ऐसा मंगल पाठ फरमाओ कि यह म्यूजियम विश्व में प्रसिद्ध हो और विश्व भर से लोग इस म्यूजियम में देखने के लिए नहीं अपितु परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी की जीवन को समझने के लिए, उनके दर्शन को समझने के लिए व उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए पधारें। हम ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि हमारे पास यहाँ पर रहवासी व्यवस्था है तो हम मेडिटेशन टूरिज्म के नाम से यहाँ पर प्रेक्षाधान के कैंप भी लगाएं, लोग यहाँ पर आएँ, एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छी ऊर्जा में अपना समय व्यतीत करें, माला फेरें, आध्यात्मिक कार्य करें और साथ साथ में लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, स्वाध्याय करें और अपना जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं यदि
बस इसी के साथ परम श्रद्धेय आचार्य पुरवर हम कृतज्ञ हैं आपके कि आप आज दोबारा यहाँ पर पधारे और हमें पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से इस महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम का संचालन महासभा पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ और पूर्ण दायित्वशीलता के साथ करेगी कि परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में हम एक और सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर सकें। ओम अरहम। सिद्धार्थ जी चंडालिया, सभा अध्यक्ष सरदार शहर, फिर सीमा मिश्रा तैयार है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सहभक्ति वंदना, सभी चारित्रात्माओं को सहवंदन, महासभा के सभी पदाधिकारी, व्यवस्था समिति के सभी कार्यकर्ता, श्रावक समाज से सादर जय जिनेंद्र। अभी विनोद भाई साहब ने सारी बातें आपको बता दी है म्यूजियम के बारे में। मैं सिर्फ एक ही मिनट में ये 2 ही शब्दों में कहना चाहता हूँ। सभी श्रावक समाज से ये आह्वान करता हूँ कि आप अपने बच्चों को विशेष तौर पर ये महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम ज़रूर अवश्य दिखाएं। यहाँ पे अभी जितने सरदार सर प्रवासी जो आए हुए हैं उनको कम से कम बच्चों को जरूर दिखाएं कि मालूम पड़े महाप्रज्ञ जी का क्या इतिहास है, क्या उनका है, उनको जरूर दिखाए। ओम हरम। गीत की प्रस्तुति के लिए सीमा जी मिश्रा, संपत जी बच्छावत, वे यहाँ पर उपस्थित हो। महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन, महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। मुझे जहाँ याद आ रहा है कि महाप्रज्ञ जी के जन्मदिन पर सीमा जी लाडनू गीत गाने गई थी और उसी दिन सरदार शहर का संघ चौमासे की अर्ज के लिए गया था। सुमती बाई जी की देख रेख में पूरा गांव गया था और महाराज ने चौमासा फरमाया था। तो आप गीत की शुरुआत करें, मैं बाद में चाहता हूँ। आचार्य श्री गुरुदेव के चरणों में सादर नमन करके मैं अपनी गीत रचना आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुदाता म्हारो अब कालो जन्म सुधारो जी, महाप्रज्ञ जी म्हारो अब कालो जन्म सुधारो जी भूलो नहीं मैं जस थारो जी, गुरुदाता म्हारो अब कालो जन्म सुधारो जी, महाप्रज्ञ जी म्हारो अब कालो जन्म सुधारो जी। गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब झूठो म्हारो, गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब झूठो म्हारो, झूठो यो जग संसारो जी, गुरुदाता म्हारो अब कालो जन्म सुधारो जी, महाप्रज्ञ जी म्हारो अब कालो जन्म सुधारो जी। पति बिन नाही त्रिया की शोभा जी दाता, पति बिन नाही त्रिया की शोभा जी दाता, विधवा रुकाई सिण
कालो जन्म सुधारो जी महाप्रज्ञ जी मारो, अब कालो जन्म सुधारो जी। सुरगा गयो डाने पाछा थे भेजा जी दाता, सुरगा गयो डाने पाछा थे भेजा जी दाता। नारद सुखदेव मुनि त्यारो जी गुरुदाता मारो, अब कालो जन्म सुधारो जी महाप्रज्ञ जी मारो, अब कालो जन्म सुधारो। अब मैं गांव की ओर से माँ श्रवण जी को एक विशेष लाइन गा के सुनाता हूँ। हम सब दासों पे कृपा की ज्योति दाता, हम सब दासों पे कृपा की ज्योति दाता। सिर पर हाथ सवायो जी गुरुदाता मारो, अब कालो जन्म सुधारो जी महाप्रज्ञ जी मारो, अब कालो जन्म सुधारो जी महाश्रवण जी मारो, अब कालो जन्म सुधारो। म्यूजियम के बारे में अभी काफ़ी जानकारी मिली और बच्चों को प्रेरित किया गया। अब तो देखने के बाद में हर व्यक्ति यह बोले दुनिया में म्यूजियम अनेकों हैं, पर इस महाप्रज्ञ म्यूजियम का क्या कहना। यदि ये बात होती है तो बहुत आगे का विकास और खुल जाता है। हम सुने महाप्रज्ञ के पट्टधर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः।
आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विविह गुण तवो रईय नित्यम भवई निराश ई निज रठिये तव साधुणई पुराण पावगम जुत्तो सया तव समाहिए। समाधि के बारे में आगम वाङ्मय में निर्देश संदेश दिया गया है कि समाधि 4 प्रकार की होती है। विनय समाधि, श्रुत समाधि, तपह समाधि और आचार समाधि। शांति, परम शांति, कर्म मुक्ति रूप में परम शांति पाने के लिए आदमी को विनय का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि विनय से भी समाधि शांति मिलती है, समाधान मिल सकता है। और श्रुत समाधि, श्रुत ज्ञान की आराधना से भी चित्त को समाधान मिल सकता है, शांति मिलती है। कोई मन में जिज्ञासा है और उस जिज्ञासा का सही उत्तर मिल जाता है तो वो समाधान होता है, शांति मिल जाती है। जैसे कई बार कांटा चुभ जाता है, फिर कांटा नहीं निकले तब तक वो कठिनाई रहती है, कांटा निकल गया फिर शांति हो गई। इसी प्रकार मन में कोई गहरी जिज्ञासा होती है, इसका क्या मतलब, वो मतलब कोई बता दे या अध्ययन से समझ में आ जाए तो वो जिज्ञासा का कांटा मानो निकल जाता है, एक समाधान मिल जाता है। तो श्रुत भी एक समाधि है, समाधान है। और तपह समाधि, तपस्या भी एक समाधि प्रदाता तत्व है। कई बार आहार छोड़ने से, उपवास, बेला तेला आदि करने से भी शरीर में भी समाधि हो सकती है, यानी कुछ अच्छा लगता है शरीर में भी, चित्त में भी प्रसन्नता, समाधि का जागरण हो सकता है। मूलतः कर्म निर्जरा होती है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो तपस्या समाधि है, तपह समाधि। चौथी समाधि है आचार समाधि। आदमी का आचार, चारित्र, आचरण वो ठीक होता है तो बड़ी समाधि मिलती। लगता है बहुत बड़ा एक समाधान समाधि है आचार की समाधि, आचरण आदमी का अच्छा हो। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जैन शासन के एक संप्रदाय श्वेतांबर तेरा पंथ के 10म आचार्य थे। और वैसे अब तक जो आचार्य बने हैं उनमें सबसे बड़ी उम्र में आचार्य बनने वाले परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। और अतीत के 10 आचार्यों में सबसे अधिक संयम पर्याय प्राप्त करने वाले भी आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। और अतीत के 10 आचार्यों में सबसे अधिक आयुष्य प्राप्त करने वाले भी आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। वे मुनि जीवन में रहे और संभवतः उनका काफी समय श्रुत की आराधना में बीता, ज्ञान की आराधना में बीता। तो ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने, खैर गुरु के बारे में आखिर बोलना भी हम क्या बोलें, कहते हैं सूर्य को दीपक दिखाना जैसी बात, आखिर बताए बिना काम भी कैसे चले। तो उनके पास ज्ञान का मानो अच्छा विकास था। भले संस्कृत भाषा का ज्ञान हो, हिंदी का तो खैर कितना उनका भाषा सौष्ठव था,
और भी अनेक भाषाओं के ज्ञाता और मूल शास्त्रों के तत्व के ज्ञान के अनेक विषयों के भी अध्येता रहे हैं। तो श्रुत का उन्होंने अभ्यास किया था और विनय समाधि को देखें, हम उनके व्यवहार को देखें, उनके बातचीत के अंशों को देखें, सुने, उनमें कितना विनय था। अपने गुरु के प्रति भी वो हमने देखा, आचार्य तुलसी के साथ वो रहते थे तो आचार्य तुलसी के प्रति वो किस प्रकार विनय का व्यवहार रखते थे। और आचार्य बन गए थे तो भी मुझे याद आ रहा है नीचे बैठ करके वंदना करते थे। यह भी एक अच्छी बात है कि वे बैठ सकते थे, वरना कईयों के लिए तो शरीर की स्थिति के कारण भी नीचे बैठना मुश्किल हो जाता है। यह उनके शरीर का भी प्लस पॉइंट था कि काफ़ी उम्र आ जाने के बाद भी, यानी जीवन के मानो 8वें दशक में भी वे गुरुदेव तुलसी को नीचे बैठकर वंदन मानो कर सकते थे। यह भी बड़ी बात है, वरना चाहने पर भी आदमी नीचे बैठ नहीं पाता है। कई लोग नीचे बैठ नहीं सकता। हमारे समणियों में कोई कोई होंगी कि नीचे बैठने में थोड़ी कठिनाई, शादियों में होंगी, आप लोगों में होंगे कि नीचे बैठकर वंदना करने में शारीरिक कठिनाई हो गई है। इच्छा करती है बैठें, वंदना करें बैठ के, तो कर नहीं पा रहे हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी 8वें दशक में भी मुझे याद है तो गुरुदेव तुलसी को वे नीचे विराज कर वंदन किया था। तो ये शरीर की भी अनुकूलता थी उनके, और विनय का व्यवहार भी। गुरुदेव तुलसी ने कहा आप तो आचार्य हो गए, अब छोटे साधु की तरह बैठ कर वंदना करते हो, तो अच्छी बात है। गुरु के प्रति भले कितना ही विद्वान व्यक्ति हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, गुरु के सामने तो वो एक तरह से शिष्य की तरह ही रहना ही चाहिए। तो संभवतः आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा था कि मैं धर्म संघ के लिए तो आचार्य हूँ, आपके सामने तो मैं आपका शिष्य ही हूँ, गुरुदेव के सामने मैं शिष्य ही हूँ। तो ये गुरु के प्रति सम्मान का भाव होना भी, विनय का भाव होना अच्छी बात होती है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी में एक विनय का व्यवहार, और आचार्य तुलसी को देखें, वे गुरु थे, आचार्य पद का विसर्जन कर दिया, तो अपने शिष्य को आचार्य पद सौंप दिया। महाप्रज्ञ जी गुरुदेव में विनय था, तो आचार्य तुलसी की यह महानता, उदारता मान लें कि अपने शिष्य युवाचार्य को अपने सामने अपना, यह तो परंपरा है कि पछेवड़ी तो उड़ाते हैं, आचार्य उत्तराधिकारी बनाते हैं तो पछेवड़ी तो उड़ाते हैं, युवाचार्य बनाते हैं तब, पर उन्होंने तो मानो आचार्य पद ही उड़ा दिया, आचार्य पद ही दे दिया, जो कि तेरापंथ हमारे संघ के इतिहास की अद्वितीय घटना है। आज तक की कोई आचार्य अपने जीवन काल में आचार्य पद को छोड़ करके अपने युवाचार्य को आचार्य पद सौंप दे, पहली और अब तक की अंतिम घटना है वे। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी में विनय का जो व्यवहार हमने देखा, मानो विनय समाधि उनमें वो देखने को मिली, ऐसा अनुमान या चिंतन किया जा सकता है यथा संभावित रूपेण। तो श्रुत का उनमें विकास था, विनय का। और तपस्या को हम देखें, हालांकि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वो कोई मांस खमन किया हो, 15 पखवाड़ा किया हो, वो तो मैं नहीं कहता, न संभवतः किया, उन्होंने किया भी नहीं, कोई मांस खमन के पखवाड़ा के वो तो नहीं किया, परंतु उनका खाद्य संयम, वो भी अपने आप में संयम कह दें, कुछ भी कह दें, तपस कह दें, कि वो खाद्य संयम उनका, और खाने में संयम भी मानो विवेक भी, अमुक चीज़ लेना, अमुक दवाई लेना, अमुक चीज़ लेना, वो चीज़ लेना, अपना खाने का संयम भी। और 90 करीब वर्ष की उम्र आ गई तो भी कितने सक्रिय थे। अंतिम दिन तक सरदार शहर में गदैया जी के नोरे में श्री समोसन में पधार करके प्रवचन, अंतिम दिन तक, थोड़े से घंटों पहले तक तो प्रवचन किया था, अंतिम दिन तक प्रवचन किया था। तो 90 लगभग वर्ष की उम्र में भी दिमाग कितना सक्रिय था, भाषा कितनी अच्छी थी। तो यह
तपस्या का निमित्त मान लें, साता का योग मान लें कि 90 करीब वर्ष की उम्र में भी उनकी इतनी सक्रियता थी। और प्रवचन करना भी एक तपस्या ही है, व्याख्यान देना भी तपस्या ही है एक तरह का, तप है वह। अब गर्मी हो और गर्मी में बोलना हो, कई बार पसीना आता रहे, बोलना भी चलता रहे, तो और वाणी में भी तो आखिर बोलते बोलते इतनी उम्र आने के बाद थोड़ा जोर भी इतना बोलना है तो कुछ दुर्बलता महसूस हो सकती है किसी को। तो बोलना भी एक तपस्या है। बोलना ही नहीं, बोलने में सारपूर्ण बोलना, कुछ सामग्री श्रोताओं को देना, बोलने से पहले कुछ तैयारी भी करनी पड़े करने वालों को, तो वो भी एक तपस्या हो जाती है। और कितनी यात्राएं की, कितनी अहिंसा यात्रा, कहाँ कहाँ 9वें दशक में कहाँ कहाँ पधार गए थे, तो वो भी उनकी तपस्या ही थी। तो इस रूप में उनमें तपह समाधि को भी देखा जा सकता है। तो आचार समाधि, साधु का तो आचार 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, ये एक आचार का अंग। तो वे तो जीवन के 11वें वर्ष में ही साधु बन गए थे। लगभग करीब 80 वर्षों का, लगभग 79-80 जो भी करीब उनका संयम दीक्षा लेने के बाद का काल। तो ये आचार अपने आप में समाधान है, जहाँ हिंसा नहीं, झूठ का त्याग, चोरी ऐसे आश्रवों का त्याग है, वो आचार चारित्र है। तो वह भी अपने आप में एक समाधि है। तो आज हम लोग यहाँ अध्यात्म का शांतिपीठ में थोड़े से दिनों के अंतराल के बाद वापस आ गए, आना हो गया, और सलक्ष्य सचिंतन आना हुआ है। और अच्छा भी है। अच्छा मतलब ऐसे तो स्थूल भाषा में मान लें, ऐसे तो मानो कि मुझे महासभा ने बुलाया है, यानी महासभा के कार्य से आ गया हूँ, महासभा ने बुला लिया मान लें, नहीं तो आना होता कि नहीं होता, पर महासभा ने मानो बुला लिया और हम आ गए। परंतु मेरे मन में आया कि मैं वैसे अच्छे टाइम पर आया हूँ, अच्छे टाइम पर, ऐसे कि आप लोग वो 9वीं को जन्म दिवस की बात चर्चा हो रही है, जन्म दिवस मनाना है, षष्ठी पूर्ति की बात है और भी बात है। तो उस मौके से पहले आप लोग तो कोई अपने और कहीं भी वहाँ जाएं, हम तो गुरु के स्थान पर सहज आना हो गया कि जन्म दिवस से पहले गुरु के समाधि के स्थान पर आना हो गया। तो इस माने में ऐसे तो आता या नहीं आता, जो भी होता, पर यह निमित्त मिला। तो निमित्त टाइम भी ऐसा बैठा कि 10 तारीख को प्रोग्राम और कल 9 को यहाँ से रवाना होना, तो एक दिन ठीक एक दिन पहले तक समाधि के आसपास रहना हो गया, आना हुआ है। तो ऐसे पहले ऐसा ही हुआ था, लगभग ऐसा ही हुआ होगा। तो एक अच्छा भी अपने गुरु से जुड़े हुए स्थान पर आना हो गया। और एक आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में जो महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम जो देखा, अवलोकन किया था, तो ये आधुनिक विधाओं का उपयोग और जिनमें कुछ आकर्षण की शक्ति भी है, और ख़ासकर जो नई पीढ़ी जो कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी इनसे ज़्यादा परिचित है, ज़्यादा संपृक्त है, ऐसे लोगों के लिए और ज़्यादा कुछ रुचिकर भी यह उपक्रम हो सकता है। ये तो एक माध्यम है, मूल बात है जानकारी देना और ज्ञान देना। ज्ञान जानकारी देने का माध्यम कोई चाहिए। कि इंजेक्शन लगाना है तो इंजेक्शन के लिए वो माध्यम चाहिए जिसके द्वारा दवाई शरीर में भीतर जा सके। तो देना तो ज्ञान है, अब ज्ञान देने की प्रणाली वो क्या, वो प्रणाली मानव काम में ली गई है, उस प्रणाली से वो ज्ञान दिया जा सके, जानकारी दी जा सके, परीक्षा ध्यान आदि भी हो सके। तो एक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के द्वारा या उसके तत्वावधान में यह महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम जो बना है, तो ऐसे तो आधुनिक टेक्नोलॉजी आदि बहुत इसमें दिमाग श्रम लगाने की अपेक्षा होती है, परंतु वैसे एक हमारे समाज में
तो संभवतः पहली बार ही देखा है मैंने अपने धर्म संघ के स्तर पर। तो जितना इधर गए हैं समाधियों पर गए हैं संभवतः और कहीं भी ऐसा इतना उपक्रम देखा नहीं है। और भी संभवतः जैनों के स्थानों में जहाँ कहीं जाना हुआ है यथा स्मृति और ऐसा कोई म्यूजियम कहीं देखने को मिला नहीं था हमें। तो यहाँ जो ये हुआ है देखा है तो एक कुछ आधुनिकता के साथ तैयार किया गया है। और किसी कार्य के निष्पादन में तो खैर कितनों का दिमाग कितनों का श्रम, किसी का दिमाग किसी का श्रम, क्योंकि शरीर में सब चाहिए, दिमाग भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, पाँव भी चाहिए, पेट भी चाहिए। तो कार्य के संपादन में भी दिमाग भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, तकनीक भी, कई चीज़ें मिलती है तब वो काम निष्पन्नता की स्थिति में जा सकता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह समाधि स्थल है तो मात्र समाधि पर आने तक ही सीमित नहीं, साथ में कुछ देखने की, जानने की भी, उनके साहित्य को पढ़ने की भी व्यवस्था सामग्री जो यहाँ मुझे ज्ञात हुई, तो वो सब बातें भी एक इस समाधि के परिसर को और ज़्यादा गरिमापूर्ण बनाने वाली प्रतीत हो रही हैं। तो ये वैसे समाधि स्थल का परिसर वैसे अच्छा लग रहा है। मतलब चाहें तो कोई प्रवास भी यहाँ करें तो मतलब 10 दिन 5 दिन रहना चाहें तो मतलब रहने का स्थान भी है और स्थान अच्छा भी है, गुरु से जुड़ा हुआ स्थान भी है। तो चाहे तो कोई 15-20 दिन कभी रहने की इच्छा हो तो यहाँ रहें। तो शहर भी पास, सरदार शहर पास में शहर है ही है तो लोगों को भी लाभ मिल जाए, या कोई चाहे तो अपनी थोड़ी एकांत भी है, साधना भी करे। महासभा है इस खड़ी है सामने, यानी स्थान अच्छा है। वैसे तो खैर स्थान का कोई एक अनुकूलतापूर्ण स्थान, थोड़ा एकांत भी है, हैं? हाँ तो अच्छा है। ठीक है। तो ऐसे एक सरदार शहर से एकदम जुड़ा हुआ सा ही स्थान यहाँ। तो शहर भी पास में है, इधर स्थान भी अच्छा है। जैसे अपने लाडनू में जैन विश्व भारती है तो एकदम लाडनू बहुत एकदम ही निकट है लाडनू के। यह शहर से थोड़ी सी भले दूर हो, वैसे काफ़ी जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के समाधि का स्थल भी है, अपना कमरे भी है, म्यूजियम भी है, प्रवचन का भी अच्छा स्थान है। यूँ कुल मिलाकर के प्रांगण बढ़िया है। अब रहना तो हो न, इस बार भी इतने दिन भी 3 दिन रहने का इस बार ही हो गया। इस पहले 3 दिन नहीं रहे थे, अब 3 दिन रहना हो गया है। तो यूँ ठीक है, एक महासभा का यह जो स्थान है सरदार शहर के नैकट्य में ही है, तो वैसे स्थान है अच्छा। तो तीसरे दिन का प्रवास मानो है, 2 दिन पहले हो गए थे, तो अच्छा है यहाँ आना हुआ। तो और इसमें तो ठीक अभी गुरु से जुड़ा हुआ स्थान है और म्यूजियम का कार्य होता, और अगर नहीं आता तो शायद कोई कमी रह जाती कि मैं गया ही नहीं उस टाइम में। तो अभी तो वो अनेक दीक्षा यानी जन्म दिवस आदि एकदम निकट में है, उससे पहले आना हो गया है। तो महासभा के इस म्यूजियम के निमित्त से और हमारे थोड़े मुनि विश्रुत जी के भी थोड़े वार्तालाप से और से बात करके, बात करते फिर आखिर आने का निर्णय कर ही लिया। तो गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृपा जैसे जिस रूप में हो बनी रहे, उनसे प्रेरणा मिलती रहे। गुरुदेव की आत्मा जहाँ कहीं भी विराजमान है, वो जैसा उचित लगे, जैसा आनुकूल्य हो, हमें भले दूर से भी जितनी अपेक्षा, प्रेरणा, पथ दर्शन, उनकी कृपा हम पर बनी रहे और हम भी जितना हो सके अपनी साधना करें, स्व कल्याण पर कल्याण का काम करते रहें। हमारा धर्म संघ भी खूब चित्त समाधि शांति में रहे, अपनी साधना आदि में विकास करता रहे। हमारा धर्म संघ खुद की साधना, दूसरों की भी सेवा, संघ के सदस्यों की ही सेवा ने दूसरों की भी सेवा, आध्यात्मिक सेवा जितने कर सकें
वो करते रहें। और सरदार शहर में अभी हमारे प्रवास में इतने लोग आए हैं बाहर से, यानी सरदार शहर के, बाहर की अलग बात है, सरदार शहर के निवासी भी बहुत लोग आए हुए हैं, आए हैं। बहुत अच्छा है, एक समय भी कुछ लंबा मिल गया हमारा, लोगों ने भी मानो इस मौके का लाभ उठाने का, कोई शुरू में आ गए, कोई बीच में आ रहे हैं, कोई कभी आखिर 22 दिनों के प्रवास में सरदार शहर के कई संभ्रांत लोग भी, जो भी हमारे श्रावक, सभी वैसे श्रावक श्राविकाएं हैं, तो वो भी आए हैं। कोई कोई तो अन्य जाति के लोग, सरदार शहर के अन्य जो लोग हैं, तो उनसे भी संपर्क, उनसे भी मिलना, उनका वो भी हुआ। तो यूँ सरदार शहर का ये जो प्रवास है, हमारे समाज के भी बाहर से भी बहुत अच्छे अच्छे, यानी जो सेवा करने वाले हैं या अपने आप में सक्षम हैं, श्रद्धा है, दायित्व का कुछ बोध, ऐसे अनेक हमारे लोग हैं। तो उनका भी सरदार शहर के अपने ही गांव में भी हमारा प्रवास बार, उनका भी आना। किसी ने तो कहा इतने बरसों बाद हम लोग, सुमति जी आए थे कि मेरे क्लासमेट में लेकर, हम क्लासमेट कितने 40-45 बरसों बाद पहली बार इतनी इस रूप में मिले हैं, तो एक निमित्त से मिलना हो जाता है। तो सरदार शहर के पास यह समाधि स्थल और तेरापंथी महासभा और हमारे कितने विभिन्न क्षेत्रों के सरदार शहर के लोग यहाँ आए हुए हैं, जो समय यहाँ अपना व्यापार धंधा छोड़ा होगा, काम छोड़ा होगा, और यहाँ अपना भी समय लगा रहे हैं। अच्छी बात है, अपने गांव में एक अपने गुरुओं का आने का, प्रवास का समय। तो ऐसे मौके पर अपना दायित्व, अपनी श्रद्धा, अपने कितने वृद्ध लोग भी, माजी, वृद्ध माजी आदि आदि भी अपने, उनको भी लेकर आ गए, उनको भी दर्शन हो जाएंगे। तो अच्छा मौका, वृद्धों को भी एक भी इस मौके पर कुछ रहना, प्रवास भी थोड़ा लंबा है, अच्छी तरह दर्शन सेवा भी हो जाए। माइतों की सेवा है, अपने माइतों को मौके पर ले आना भी एक उनकी धार्मिक सेवा भी है कि माइतों को सेवा दर्शन का लाभ मिल जाए। तो ये अच्छा एक प्रवास का समय है। अनेक हमारे कार्यक्रमों से युक्त यह प्रवास हो रहा है। आज परम पूज्य गुरुदेव के इस समाधि स्थल पर आने का मुझे मौका मिला और मैं आया, हमारे साधु साध्वियाँ भी आए हैं। तो परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की समाधि पर मैं अपने जन्म दिवस भी महत्वपूर्ण, यानी षष्ठी पूर्ति का जन्म दिवस और 7वें दशक में प्रवेश का संदर्भ, इससे पहले गुरु के स्थान पर, गुरु के समाधि स्थल के स्थान पर आने का मौका मिला। तो गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे, मंगल कामना। हैं अच्छा, यहाँ सेवा करो। अच्छा हाँ दानान सेठं अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। पचको हो गया 31 का प्रत्याख्यान। अच्छा हाँ, डूंगरगढ़ निवासी, जलगांव प्रवासी श्रीमान हुकमचंद जी, मैना देवी दुगड़ की पुत्रवधु, सूरजमल जी श्रीमती केसर देवी बोथरा की सुपुत्री, साध्वी संगीश्री जी, कमल विभा जी के संसार पक्षी भोजाई, हंसराज जी दुगड़ की धर्मपत्नी उपासिका श्रीमती मंजू देवी दुगड़ आज 31 की तपस्या का। ठीक है। सूर्य उग गए बत्तथंग पत्थखाम यशनम खाइमम साइमम अप्पाणम बोशिरामी कल सूरज के 3 वारों का त्याग है। पहले भी 5 मास्कमण कर लिए हैं, ये छठा। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के मंगल पाठ के उपरांत इसी पंडाल में 5 से 7 मिनट का कार्यक्रम और रहेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्ण रूप से कृपया अपने अपने स्थान पर मंगल पाठ के उपरांत विराजने का प्रयास करें। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।
जैनिश भारती के अध्यक्ष मनोज कुमार जी लूणिया, इधर महासभा के अध्यक्ष भी साथ में रह सकेंगे मनसुख जी सेठिया, और जैनिश भारती के मंत्री प्रमोद जी बेग, इधर चांद रतन जी दुगड़ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तम जी नाटा उपाध्यक्ष, विमल चंद जी भंडारी कोषाध्यक्ष, बाबूलाल जी बोथरा व्यवस्था समिति सरदासर के अध्यक्ष। ये तेरा पंथ का यशस्वी साध्वी समाज साध्वी श्री कल्पलता जी की कृति लिखी हुई है, और साथ में साध्वी डॉक्टर साध्वी राजुल प्रभा जी वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स ईस्ट VS वेस्ट ऑनरेबल कृतिका। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। परम श्रद्धेय आचार्य पर विराजमान है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें व शांति बनाए रखें। गुरुदेव कृति के बारे में फरमा रहे हैं। पुस्तकें जो विमोचित लोकार्पित की जा रही है, तेरा पंथ का यशस्वी साध्वी समाज भाग 4 भाग 5 यानी साध्वी कल्पलता जी के द्वारा ये हैं। तो हमारे धर्म संघ की साध्वियों का भी अपना इतिहास है। तो ये पुस्तकें हमारे धर्म संघ की कुछ विशिष्ट यानी साध्वियाँ जो विशिष्ट या जो भी यशस्वी उनके जीवन के बारे में जानकारी देने में कामयाब सिद्ध हों, ऐसी मंगल कामना है। और ये इंग्लिश में साध्वी राजुल प्रभा जी की संभवतः यह थीसिस है। थोड़ा पढ़ने में थोड़ी असुविधा सी हो रही है ऐसे। हाँ, ईस्ट VS वेस्ट। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स ईस्ट VS वेस्ट। तो ये लेखिका का नाम इस पर साध्वी राजुल प्रभा। तो ये साध्वी राजुल प्रभा द्वारा जो ये है, तो ये इंग्लिश की किताब भी अच्छी बोधदायी का सिद्ध हो, ये आशा और मंगल कामना की जा रही है। हाँ सा जैन विश्व भारती के द्वारा ये हाँ 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 सभी हाँ हाँ अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम हमारे अनन्य सहयोगियों का, जिनका कि हमें इस महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम के निर्माण में इस परिकल्पना को पूरी करने में सहयोग मिला, उनका सम्मान करना चाहेंगे। और आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया 5 मिनट के लिए आप और विराजें। इसी क्रम में मैं सबसे पहले महासभा के अध्यक्ष श्रीमान मनसुख जी सेठिया व प्रधान न्यासी श्रीमान सुरेश जी गोयल, उपाध्यक्ष श्रीमान संजय जी खटेड़, उपाध्यक्ष श्रीमान विजय जी मेहता से निवेदन करूंगा कि आगे पधारें। और उपाध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी नखत कृपया आगे पधारें। और अनुरोध करूंगा सबसे पहले श्रीमान संपतमल जी सचिन जी बछावत से, श्रीमान संपतमल जी सचिन जी बछावत कृपया आगे पधारें और हम एक प्रतीक चिन्ह देकर आपका सम्मान करना चाहेंगे। इस बार इसमें भी हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया। परम श्रद्धेय आचार्य पुरवर
जो शिलालेख समाधि के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है, उसी प्रकार का एक प्रतीक चिन्ह बनाया है, जो कि सबके एक संग्रहणीय रूप में और प्रेरणादायक रूप में घरों में उपलब्ध रहे। 7 किलो लगभग उसका वजन है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृपया थोड़ी सी सावधानी भी रखें। इसी क्रम में निवेदन, श्रीमान महेंद्र जी अनंत जी नाठा आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, हम उन्हें यह प्रतीक चिन्ह उन्हें पहुंचा देंगे। बाबूलाल जी बोथरा से निवेदन कृपया उनके बिहाफ में ग्रहण करें। श्रीमान महेंद्र जी अनंत जी नाठा के प्रतिनिधि के रूप में सरदार शहर प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी बोथरा प्रतीक चिन्ह ग्रहण करेंगे। आओ। श्रीमान दिलीप कुमार जी, आनंद कुमार जी सुराना माइक्रोलैब एवं श्रीमान देवराज जी मूलचंद जी नहार, श्रीमान मूलचंद जी नहार यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया आगे पधारें। वह प्रतीक चिन्ह महासभा के पदाधिकारियों से निवेदन, श्रीमान मूलचंद जी नहार को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। श्रीमान राकेश जी कठोतिया यहाँ पधार नहीं पाए हैं, मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रमोद जी बैद से कि उनके प्रतिनिधि के रूप में यह प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। निवेदन हमारे महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजकंठ जी सिरोहिया व श्रीमान चैनरूप जी चिंडालिया से कि आगे पधारें। और हमारे महासभा के प्रधान न्यासी तथा इस प्रकल्प के एक अनुदानदाता श्रीमान सुरेश चंद जी गोयल को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। श्रीमान राजकंठ जी सिरोहिया व श्रीमान चैनरूप जी चिंडालिया श्रीमान सुरेश चंद जी गोयल को कल्याण मित्र परिवार समाज भूषण लाला बिशन दयाल जी गोयल के पुत्र श्रीमान सुरेश जी गोयल का मुक्त हस्त से सहयोग महासभा को निरंतर प्राप्त होता रहता है, उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। श्रीमान रतनलाल जी नखत, श्रीमान नरेंद्र जी नखत कृपया प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। महासभा के अध्यक्ष व प्रधान न्यासी महोदय श्रीमान नरेंद्र जी नखत को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। सरदार शहर प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी बोथरा का भी हमें विशेष सहयोग इस प्रकल्प में प्राप्त हुआ है। निवेदन महासभा के अध्यक्ष व प्रधान न्यासी से कि प्रतीक चिन्ह प्रदान कर श्रीमान बाबूलाल जी बोथरा का भी स्वागत अभिनंदन करें। विजय जी बाद में चेंज उजी से बाद में उजी तुम कहें बात। श्रीमान सुरेंद्र जी चौड़िया श्रीमान चैनरूप जी चिंडालिया का भी हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। निवेदन श्रीमान चैनरूप जी चिंडालिया से कि प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें और निवेदन महासभा के अध्यक्ष व प्रधान न्यासी महोदय से कि प्रतीक चिन्ह श्रीमान चैनरूप जी चिंडालिया को प्रदान करें। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी दुगड़ पीएस ग्रुप का भी हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। एक बार फिर बाबूलाल जी बोथरा से अनुरोध कि वो पधारें व श्रीमान सुरेंद्र जी दुगड़ के प्रतिनिधि के रूप में यह प्रतीक चिन्ह ग्रहण कर उन्हें प्रेषित करवाने का प्रबंध करें। श्रीमान सुमतीचंद जी गोठी का भी इस म्यूजियम में हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। निवेदन कृपया पधारें व महासभा के अध्यक्ष महोदय व प्रधान न्यासी महोदय से निवेदन कृपया उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत करें। श्रीमान चिंडालिया जी गोठी साहब का सहयोग करें, प्रतिनिधि जी प्रतीक चिन्ह को
यथास्थान पहुंचाने में। श्री विकास जी मालू, श्रीमान के एल जैन साहब, उन सब का भी भावना व्यक्त की है सहयोग की, उनके भी हम हृदय से आभारी हैं। उनके प्रतीक चिन्ह उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे। समाधि स्थल पर पहले 25 व 26 अप्रैल को हुए कार्यक्रमों में एवं आज के कार्यक्रमों में हमें आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति सरदार शहर का, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा सरदार शहर का और सरदार शहर स्थित सभी संघीय संस्थाओं का अत्यधिक सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं अनुरोध करूंगा महासभा के अध्यक्ष महोदय से कि आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी बोथरा को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। व्यवस्था समिति की पूरी टीम से निवेदन करूंगा, श्रीमान सिद्धार्थ जी चिंडालिया, श्रीमान संजय जी, सभी आगे पधारें। व्यवस्था समिति के जो भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं कृपया आगे पधारें व अध्यक्ष महोदय का प्रतीक चिन्ह लेने में सहयोग प्रदान करें। मूविंग पिक्सल के मेन मूवर श्रीमान मनीष जी बर्डिया, जिन्होंने इस कल्पना को साकार करने में अपना श्रम के भी नियोजन किया, अपनी शक्ति का नियोजन किया, अपनी क्षमताओं का नियोजन किया और अपने चिंतन का नियोजन किया, उनका हम हृदय से सम्मान करना चाहेंगे। अनुरोध महासभा के अध्यक्ष व प्रधान न्यासी महोदय से कि श्रीमान मनीष जी बर्डिया का प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें, भेंट करें। श्रीमान विशाल जी देसाई, श्रीमान अभिषेक जी दस्सानी व श्रीमान संजय जी जो कि डिजाइनिंग का कार्य कर रहे हैं, और श्रीमान शशि जी बंसाली, श्रीमान शशि जी बंसाली, श्रीमान विशाल जी देसाई, श्रीमान अभिषेक जी दस्सानी और श्रीमान संजय जी डिजाइनर कृपया आगे पधारें। आप सभी को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर आपके द्वारा दी गई इन सेवाओं का सम्मान हम करना चाहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इस म्यूजियम को निरंतर सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने में भी हमें निरंतर आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। महासभा के स्मारक स्थल प्रकोष्ठ के संयोजक श्रीमान जब्बरजी चिंडालिया, श्रीमान जब्बरजी चिंडालिया कृपया आगे पधारें। आपने अथक परिश्रम किया है इस परिकल्पना को संपूर्ण करने में, अथक सहयोग दिया है और अथक कार्य किया है, हम आपका भी सम्मान करना चाहेंगे। श्रीमान जब्बरजी चिंडालिया। श्रीमान राजेश जी भंडारी, आपने जो परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी की हाथ की जो मुद्रा देखी थी, वह जो म्यूजियम में प्रवेश करते समय देखा था, वो आपने बड़े मन से ये म्यूजियम को प्रदान किया है। हम और आचार्य श्री की एक और कृति भी आप प्रदान कर रहे हैं, 2 कृतियाँ आपने प्रदान की है। मैं महासभा अध्यक्ष महोदय से निवेदन आपका प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। श्रीमान राजेश जी भंडारी। जैन विश्व भारती के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जी लूणिया व मंत्री श्रीमान प्रमोद जी वैद उपस्थित हैं। आपका हमें साहित्य उपलब्ध करवाने में, सामग्री उपलब्ध करवाने में व अन्य सभी कार्यों में इस म्यूजियम को संपन्न करने में पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। दोनों कृपया आगे पधारें व महासभा अध्यक्ष महोदय से निवेदन आपको प्रतीक चिन्ह प्रदान कर आपका साधुवाद करें। प्रेक्षय इंटरनेशनल से, प्रेक्षय ध्यान से संबंधित अनेक सामग्री हमें उपलब्ध करवाई इस म्यूजियम में सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए। प्रेक्षय इंटरनेशनल के पदाधिकारियों से निवेदन कृपया आगे पधारें व प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। और उसी प्रकार हमें एक महत्वपूर्ण सहयोग मिला अमृतवाणी का। अमृतवाणी के अध्यक्ष महोदय, अमृतवाणी के मुख्य श्रीमान सुखराज जी सेठिया, प्रकाश जी बैद और अमृतवाणी के श्री अमर सिंह भी विशेष रूप से हमको प्रेक्षय इंटरनेशनल, तो अमृतवाणी का भी हमें पूरा सहयोग मिला, क्योंकि अमृतवाणी परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की वाणी को संकलित करके सृजित करने का प्रयास करती है। उन्होंने हमें उपलब्ध करवाया, उसके कारण हम इस परिकल्पना को पूरा कर सके, उनका भी हम साधुवाद करना चाहेंगे। और इसी क्रम में श्री अनिरुद्ध दर्जी बबलू, उसने भी फोटोएं हमें उपलब्ध करवाई। श्री संपतमल जी गांधी, उन्होंने हमें फोटोएं उपलब्ध करवाई।
श्री रणजीत जी दुगड़, उन्होंने मैं अनेक सामग्री उपलब्ध करवाई, और श्री निखिल जी भंडारी व क्रांति कुमार जी बैद, आप सबका भी हम प्रतीक चिन्ह बैठकर सम्मान करना चाहेंगे। श्रीमान संपत जी गांधी उपस्थित हैं। महासभा अध्यक्ष महोदय से निवेदन, आपका स्वागत करें। इस क्रम में श्रीमान विमल जी चोपड़ा, श्रीमान मुकेश जी बाफना का भी हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। आज वो उपस्थित नहीं है, फिर भी हम उनका साधुवाद करते हुए उनके प्रतीक चिन्ह को उन्हें प्रेषित कर देंगे। श्रीमान मूलचंद जी नहार शायद अन्य व्यवस्थाओं से जुट गए थे, इसलिए अब पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया पधारें और प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। आपको प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे महासभा के अध्यक्ष व प्रधान न्यासी महोदय। इसी के साथ महासभा के सभी हमारे कार्यकर्ता, महासभा की ऑफिस में कार्य करने वाले हमारे सहयोगी, समाधि स्थल पर कार्य करने वाले हमारे सहयोगी भाई बजरंग, भाई अशोक जी, सब ने कड़ी मेहनत करके कार्य करके इस कार्य को पूरा करने में यथोचित सहयोग प्रदान किया है। मैं पूरे महासभा परिवार की तरफ से उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दो व्यक्तियों का नाम मैं इस कार्य के संबंध में, और जो हमारी कारीगरों की टीम यहाँ पर है जिन्होंने ये कार्य किया, भाई श्री मदन जी, जब भी उनको कहा मदन जी समय से काम हो जाएगा, मुस्कुराते हुए कहा आप चिंता मत करिए, एकदम समय से काम होगा। रात देर तक अपने कारीगरों को मोटिवेट करके उनसे कार्य करवाना और बढ़िया फिनिशिंग के साथ कार्य को संपन्न करना उनका रहा, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे जितने सहयोगीगण, भाई विशाल संचेती जिसने एलईडी इत्यादि में पूरी मेहनत करके स्वयं यहाँ रह करके कार्य किया, सभी सहयोगी जिन्होंने कार्य किया, मैं किस किस का नाम लूँ। श्रीमान गजराज जी बोथरा, ये जो लाइटिंग के कारण पूरे म्यूजियम में इफेक्ट आता है, कोटा से श्रीमान गजराज जी बोथरा स्वयं पधारे हैं, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया, उनका भी मैं हार्दिक साधुवाद करता हूँ। और इसके साथ उन सभी बंधुओं का जिन्होंने इस म्यूजियम को संपन्न करने में हमें सहयोग प्रदान किया, महासभा परिवार उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता है और ये विश्वास रखता है कि भविष्य में भी इस म्यूजियम के सफल संचालन में, सुव्यवस्थित संचालन में, और ये म्यूजियम विश्व विख्यात रूप में बनकर के परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी का जो नाम विश्व में है उस रूप में ये साकार कर सके ये म्यूजियम, उस हेतु आपका सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरम परम श्रद्धेय आचार्य प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, मैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ को ही अपना एकमात्र धर्म स्वीकार करता हूँ। ठीक है ना, आराध्य देव भगवान महावीर गुरु का नाम है ये, धर्म जैन श्वेतांबर तेरा पंथ। ठीक है, मैं यावत जीवन के लिए देव, गुरु और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। मैं अंडा, मांस, मछली व शराब का सेवन नहीं करूँगा। मैं आवेशवश आत्महत्या और अन्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं करूँगा। मैं विशेष परिस्थिति के सिवाय प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र का कम से कम 21 बार पाठ करूँगा। मैं इन चारों का यावत जीवन के लिए त्याग करता हूँ।